ओम शांति। आज सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। यह नया साल हम सभी को एक नई उमंग, नया उत्साह देने के लिए आता है। हम सभी आज नई उमंग, नए उत्साह से अपने प्यारे पिता को याद करेंगे और तपस्या का संकल्प करेंगे। जनवरी मास हम सभी को विशेष तपस्या करनी है। एक बाप हमारी बुद्धि में रहे, यही तपस्या चलती रहे। मैं आत्मा तपस्वी मूर्त मस्तक के बीच विराजमान हूँ। मुझ आत्मा की तपस्या, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। मन और बुद्धि में एक परमात्मा के सिवाय कोई और याद न आए, इसी लगन में आज की मुरली सुनेंगे। 1/1/2021 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं कि हंस और बगुले कैसे दिखाई देते हैं। बाबा कहते बच्चे, किसी को कहने की दरकार नहीं है कि तुम क्या हो। हर एक की एक्टिविटी से पता चल जाता, चलन से पता चल जाता कि अभी हंस हैं या बगुले बने हैं। बाबा कहते बच्चे, हंस तो कभी किसी को भी दुख देने का संकल्प भी अपने अंदर नहीं लाएंगे। सदैव ज्ञान रत्न चुगेंगे, सभी को सुख देंगे, सभी के गुण लेंगे। और बगुले बाबा ने कहा हमेशा ही दुख देते रहते हैं। तो चलन से हर एक का साक्षात्कार हो जाता कि कौन क्या है। परंतु बाबा कहते कि बच्चे पुरुषार्थ करने के बाद कोई कोई बच्चे महारथी बन जाते हैं, बहुत ऊंची स्थिति में पहुंच जाते हैं, लेकिन अभी अभी फिर बगुले भी बन जाते हैं। क्योंकि पुरुषार्थ ऊपर नीचे होता रहता है, तो कभी महारथी और कभी फिर तुरंत ही बगुले भी बन जाते। कहाँ हंस बनने वाले थे और कहाँ बगुले बन जाते हैं। फिर बाबा समझा रहे कि तुम बच्चों को सदैव अपनी एक्टिविटी पर ध्यान रखना है। बाबा कहते तुम बाप के बच्चे बने हो तो यहाँ अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया हप कर जाती है। बाप की दिल पर नहीं चढ़ते हैं। कुछ बच्चे हैं जो अपने पुरुषार्थ से बाप की दिल पर चढ़ते हैं। बाबा ने कहा जैसे लौकिक में भी होते हैं ना, कुछ बच्चे माँ बाप को भी ख़त्म कर देते, परिवार को ही ख़त्म कर देते, ऐसे ऐसे कर्म भी कर देते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि बच्चे यहाँ तुम्हें ऐसा बच्चा बनना है जो माँ बाप की दिल पर चढ़ सको। फिर बाबा ने आज समझाया कि पावन बनने की बात पर सब कहते हैं कि यह तो इम्पॉसिबल है। बाबा कहते तुम में योग की ताकत नहीं जो तुम इतनी छोटी बात समझा सको। बाबा कहते बच्चे तुम योग का ऐसा जौहर अपने अंदर भरो जो अच्छी तरह से इन बातों को सभी को समझा सको। मीठे बच्चे, तुम्हें पावन दुनिया में चलना है, इसलिए काम महाशत्रु पर जीत पानी है। काम जीत जगत जीत बनना है। प्रश्न है हर एक अपनी एक्टिविटी से कौन सा साक्षात्कार सबको करा सकते हैं। उत्तर है मैं हंस हूँ या बगुला हूँ। यह हर एक अपनी एक्टिविटी से सबको साक्षात्कार करा सकते हैं, क्योंकि हंस कभी किसी को दुख नहीं देंगे। बगुले दुख देते वह विकारी होते हैं। तुम पारस बुद्धि बनने वाले बच्चों का कर्तव्य है सबको पारस बुद्धि बनाना। ओम शांति। जब ओम शांति कहा जाता तो अपना स्वधर्म याद पड़ता है। घर की भी याद आती है, परंतु घर में बैठ तो नहीं जाना है। बाप के बच्चे हैं तो जरूर अपना स्वर्ग भी याद करना पड़े। तो ओम शांति कहने से यह सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति के सागर बाप का बच्चा हूँ। जो बाप स्वर्ग स्थापन करते वह बाप ही हमको पवित्र शांत स्वरूप बनाते हैं। मुख्य बात है पवित्रता की। दुनिया ही पवित्र और अपवित्र बनती है। पवित्र दुनिया में एक भी विकारी नहीं है। अपवित्र दुनिया में 5 विकार हैं, इसलिए कहा जाता विकारी दुनिया। वह है निर्विकारी दुनिया। निर्विकारी दुनिया से सीढ़ी उतरते उतरते
फिर विकारी दुनिया में आते हैं। वह है पावन दुनिया और यह है पतित दुनिया। वह है दिन सुख और यह है भटकने की रात। यूं तो रात में कोई भटकता नहीं है, परंतु भक्ति को भटकना कहा जाता। तुम बच्चे अब यहाँ आए हो सद्गति को पाने। तुम्हारी आत्मा में सब पाप थे, 5 विकार थे, उनमें भी मुख्य है काम विकार, जिससे ही मनुष्य पापात्मा बनते हैं। यह तो हर एक जानते हैं, हम पतित हैं और पापात्मा भी हैं। एक काम विकार के कारण सब क्वालिफिकेशन बिगड़ पड़ती है। इसलिए बाप कहते काम को जीतो तो तुम जगत जीत अर्थात नए विश्व का मालिक बनेंगे। तो अंदर में इतनी खुशी रहनी चाहिए। मनुष्य पतित बनते तो कुछ भी समझते नहीं हैं। बाप समझाते कोई भी विकार नहीं होना चाहिए, मुख्य है काम विकार। इस पर कितने हंगामे होते हैं, घर घर में कितनी अशांति, हाहाकार हो जाता। इस समय दुनिया में हाहाकार क्यों है? क्योंकि पापात्माएं हैं। विकारों के कारण ही असुर कहा जाता। इस समय तुम समझते हो दुनिया कोई काम की चीज नहीं है, भंभोर को आग लगनी है। जो कुछ इन आँखों से देखा जाता सबको आग लग जाएगी। आत्मा को तो आग लगती नहीं है। आत्मा तो जैसे सदैव इंश्योर है, सदैव जीती रहती है। आत्मा को कभी इंश्योर कराते हैं क्या? शरीर को इंश्योर कराया जाता। आत्मा अविनाशी है। बच्चों को समझाया गया है यह खेल है। आत्मा तो ऊपर रहने वाली 5 तत्वों से बिल्कुल अलग है। 5 तत्वों से सारी दुनिया की सामग्री बनती है। आत्मा तो बनती नहीं है, आत्मा सदैव है ही। सिर्फ पुण्यात्मा पापात्मा बनती है। आत्मा पर ही नाम पड़ता है पुण्यात्मा पापात्मा। 5 विकारों से कितने गंदे बन जाते। अब बाप आए हैं पापों से छुड़ाने। विकार ही सारा कैरेक्टर बिगाड़ते हैं। कैरेक्टर किसको कहा जाता यह भी समझते नहीं है। यह है ऊंच ते ऊंच रूहानी गवर्नमेंट। पांडव गवर्नमेंट कहना, पांडव गवर्नमेंट न कह तुमको ईश्वरी गवर्नमेंट कह सकते। तुम समझते हो हम ईश्वरी गवर्नमेंट हैं। ईश्वरी गवर्नमेंट क्या करती है? आत्माओं को पवित्र बनाकर देवता बनाती। नहीं तो देवता कहाँ से आए यह कोई भी नहीं जानते। है तो यह भी मनुष्य, परंतु देवता कैसे थे, किसने बनाया? देवता बनाती है, नहीं तो देवता कहाँ से आए यह कोई भी नहीं जानते। देवता कैसे थे? देवताएं तो होते ही हैं स्वर्ग में। तो उन्हों को स्वर्गवासी किसने बनाया? स्वर्गवासी फिर जरूर नरकवासी बनते और फिर स्वर्गवासी बनते। यह भी तुम जानते हो तो और फिर कैसे जानेंगे? अब तुम समझते ड्रामा बना हुआ है, इतने सब एक्टर्स हैं। यह सब बातें बुद्धि में होनी चाहिए। पढ़ाई तो बुद्धि में होनी चाहिए ना, और पवित्र भी जरूर बनना है। पतित बनना बहुत खराब बात है। आत्मा ही पतित बनती, पतितों को पावन बनाना यह तुम्हारा धंधा है। अभी बाप ने समझाया, तुम बिल्कुल बेसमझ थे, इसलिए पतित दुनिया के लायक बन पड़े हो। अब जब तक पावन नहीं बनेंगे तब तक स्वर्ग के लायक नहीं बन सकेंगे। स्वर्ग की भेंट भी संगम पर की जाती है, वहाँ थोड़े भेंट कर सकेंगे। इस संगम युग पर ही तुमको सारा ज्ञान मिलता, पवित्र बनने का हथियार मिलता है। तुम जानते हो हम ही स्वर्ग के मालिक थे, फिर 84 जन्म लेकर पतित बने हैं।
श्याम और सुंदर इनका भी नाम ऐसा रखा है। कृष्ण का चित्र श्याम बना देते, परंतु अर्थ थोड़ी समझते। कृष्ण की भी तुमको कितनी क्लियर समझानी मिलती है। इसमें दो दुनियाएं कर दी हैं। वास्तव में दो दुनियाएं तो है नहीं, दुनिया एक ही है। वह नई और पुरानी होती। पहले छोटे बच्चे नए होते, फिर बड़े बूढ़े बन जाते। तो तुम कितना माथा मारते समझाने के लिए। तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। लक्ष्मी नारायण ने समझा है ना, समझ से कितने मीठे बने। किसने समझाया? भगवान ने। लड़ाई आदि की तो बात ही नहीं है। भगवान कितना समझदार, नॉलेजफुल बनाते, कितना पवित्र है। शिव के आगे मनुष्य जाकर नमन करते, परंतु वह कौन है, क्या बनते हैं, क्या करते, यह कोई जानते नहीं। शिव, काशी, विश्वनाथ, गंगा, सिर्फ यह गाते रहते हैं, अर्थ जरा भी नहीं समझते। अभी बाप कहते तुम बिल्कुल पत्थर बुद्धि बन गए हो। जो पत्थर बुद्धि से पारस बने, उनका काम है औरों को भी पारस बुद्धि बनाना। पत्थर बुद्धि की एक्टिविटी वही चलती रहेगी। ऐसे बहुत सेंटर्स पर आते, बहाना बनाते हम ब्राह्मण हैं, परंतु है झूठ, जिनको असुर कहा जाता। इसको कहते झूठी दुनिया, झूठा संसार। जो झूठ बोलने वाले, झूठा काम करने वाले, वह फिर थर्ड ग्रेड बनते हैं। बाप कहते पवित्रता का पूरा सबूत देना है। योग बल न होने के कारण इतनी सहज बात भी पूरी रीति नहीं समझा सकते। उनको यह बात कोई नहीं समझाते कि यहाँ हमको भगवान पढ़ाते हैं। हम एक जन्म के लिए क्यों नहीं पावन बनेंगे? जबरदस्त लॉटरी है हमको। बाप ऐसा बनाते, बाप बिगर तो नई दुनिया कोई बना न सके। भक्ति के बाद है वैराग्य। अब घर जाने हैं तो यह शरीर रूपी कपड़े उतार देने हैं। इस छीछी दुनिया में नहीं रहना है। पहले पहले अल्प की बात नहीं भूलनी है। यह भी बच्चे समझते, यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है। बाप अनेक बार आए हैं स्वर्ग की स्थापना करने। नरक का विनाश हो जाना है। नरक कितना बड़ा है और स्वर्ग कितना छोटा है। नई दुनिया में एक ही धर्म होता, यहाँ है अनेक धर्म। एक धर्म किसने स्थापन किया? ब्रह्मा ने तो नहीं किया ना। ब्रह्मा ही पतित सो फिर पावन बनता है। मेरे लिए तो नहीं कहेंगे पतित सो पावन। पावन है तो लक्ष्मी नारायण का नाम है। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। बाप ने तुम्हें 21 जन्म के लिए धन का बनाया और रावण राज्य में तुम निधन के बन जाते। यहाँ से ही कैरेक्टर बिगड़ते हैं ना। दुनियाएं भी दो हैं। अभी तुम गुप्त हो। शास्त्रों में देखो क्या क्या लिख दिया। सूत कितना मूझा हुआ है, सिवाय एक बाप के कोई सुलझा न सके। उन्हें ही पुकारते, हम कोई काम के नहीं रहे हैं। बाप आकर पावन बनाए, हमारे कैरेक्टर सुधारो। तुम्हारे कितने कैरेक्टर सुधरते हैं? बाप कहते चलन से मालूम पड़ जाता, सुधरने के बदले कोई कोई और ही बिगड़ पड़ते हैं। भौं भौं करते हैं तो क्रोध बाहर निकलने से दिखाई पड़ता। फिर आश्चर्यवत सुनंती कथनती भागंती हो जाते हैं। कितना गिरते एकदम पत्थर बन जाते, मालूम तो पड़ ही जाता। ऐसा फिर सभा में नहीं आना चाहिए। थोड़ा बहुत ज्ञान सुना तो स्वर्ग में आ ही जाते। ज्ञान का विनाश नहीं हो सकता। अब बाप कहते तुमको पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है।
अगर विकार में गए तो पद भ्रष्ट कर देंगे, सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे, फिर वैश्यवंशी शूद्रवंशी। अभी तुम समझते यह चक्र कैसे फिरता? वह तो कलयुग की आयु ही 40,000 वर्ष कह देते। सीढ़ी तो नीचे उतरनी है ना, 40,000 वर्ष हो तो मनुष्य ढेर हो जाए। 5,000 वर्ष में इतने मनुष्य जो खाने को नहीं मिलता है, तो इतने 1000 वर्षों में कितनी वृद्धि हो जाए। तो बाप आकर धीरज देते, पतित मनुष्यों को तो लड़ना ही है, उन्हों की बुद्धि तो इस तरफ आ न सके। अब तुम्हारी बुद्धि देखो कितनी बदलती है, फिर भी माया धोखा जरूर देती है। इच्छा मात्रम अविद्या, कोई इच्छा की तो गया। वर्थ नोटे पैनी बन जाते। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया कोई न कोई प्रकार से धोखा देती रहती है, फिर वह दिल पर कभी चढ़ नहीं सकते। जैसे लौकिक माँ बाप के दिल पर नहीं चढ़ते, कोई बच्चे ऐसे होते जो बाप को ही खत्म कर देते हैं, परिवार को खत्म कर देते। महान पापात्माएं हैं। रावण क्या कर देते, बहुत डर्टी दुनिया है, इनसे कभी दिल नहीं लगानी चाहिए। पवित्र बनने की बड़ी हिम्मत चाहिए। विश्व के बादशाही की प्राइज लेने के लिए पवित्रता मुख्य है, इसलिए बाप को कहते हैं कि आकर पावन बनाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, माया के धोखों से बचने के लिए इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। इस डर्टी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। दूसरी पॉइंट, पवित्रता का पूरा पूरा सबूत देना है। सबसे ऊंचा कैरेक्टर ही पवित्रता है। अपने आप को सुधारने के लिए पवित्र जरूर बनना है। वरदान है, अपने एकाग्र स्वरूप द्वारा सूक्ष्म शक्ति की लीलाओं का अनुभव करने वाले अंतर्मुखी भव। एकाग्रता का आधार अंतर्मुखता है। जो अंतर्मुखी हैं वे अंदर ही अंदर सूक्ष्म शक्ति की लीलाओं का अनुभव करते हैं। आत्माओं का आह्वान करना, आत्माओं से रूह रिहान करना, आत्माओं के संस्कार स्वभाव को परिवर्तन करना, बाप से कनेक्शन जुड़वाना, ऐसे रूहों की दुनिया में रूहानी सेवा करने के लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। इससे सर्व प्रकार के विघ्न स्वतः समाप्त हो जाएंगे। स्लोगन है, सर्व प्राप्तियों को स्वयं में धारण कर विश्व की स्टेज पर प्रत्यक्ष होना ही प्रत्यक्षता का आधार है। विशेष नोट है, यह जनवरी मास मीठे साकार बाबा की स्मृतियों का मास है। स्वयं को समर्थ बनाने के लिए विशेष अंतर्मुखी बन सूक्ष्म शक्तियों की लीलाओं का अनुभव करना है। पूरा ही मास अपनी अव्यक्त स्थिति में रहना है। मन और मुख का मौन रखना है। ओम शांति।